माइक किसने रख दिया? इस माइक पे जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। ये मोना बीच सड़क पे मुन्नी बदनाम हुई पे डांस करने लग जाए। ए सोना, ये तूने किया है ना? नहीं मोना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तूने मुझ पे जादू टोना करा के मुझसे डांस करवाया ना, तेरी तो मोना चप्पल बन जाए। ये मैंने क्या कर दिया? ए सोना, मुझे सही कर दे, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। मोना वापस पहले जैसी हो जाए। हट। मोना, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? क्यों, आज क्या है? अरे मोना, आज जन्माष्टमी है। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी। अब जल्दी जाके रेडी हो। हाँ हाँ, जाती हूँ। सोना, तेरे पापा नहीं आए? 1 घंटे बाद मुहूर्त खत्म हो जाएगा पूजा करने का। फोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। तूने उन्हें याद तो दिलाया था ना? किस चीज के बारे में? कान्हा जी के लिए झूला लाने का बोला था ना? हाँ हाँ, बोल तो दिया था पापा को, पर वो भूल तो नहीं जाएंगे। नहीं भूला हूँ, कुछ ले आया हूँ कान्हा जी का झूला। अरे वाह। चलो पूजा शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह सोना, तू ही सबसे पहले कान्हा जी को झूला झुलाना। हाँ, इस बार मैं कान्हा जी को सबसे पहले झूला झुलाऊंगी। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गन्नू भैया, मुझे मोना बहुत परेशान करती है। फिक्र मत करो सोना, जो जाल मोना तुम्हें फंसाने के लिए रचेगी उसमें वो खुद फंस जाएगी। तथास्तु। ओए सोना, चल जाके मेरा होमवर्क कर। ठीक है मोना। गन्नू भैया, बचा लेना। ये सोना का पैर फर्श पे चिपका क्यों नहीं? मैंने तो सुपर ग्लू लगाया था। अरे ये तो मेरा ही पैर चिपक गया। जय श्री गणेश। हो गया। अब सोना फैन ऑन करने आएगी और इससे करंट लगेगा, मजा आएगा। ये इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? जय श्री गणेश। ले सोना, कोल्ड ड्रिंक पी। थैंक यू मोना, टेस्टी है। छी, मेरे गिलास में मिर्ची कैसे आ गई? जय श्री गणेश। पापा, पापा अगर आपको नींद आ रही तो बेडरूम में जाके सो जाओ। तुम यहाँ? ये सब एक सपना था? क्या हुआ पापा, आपने कुछ बुरा सपना देखा क्या? काफी बुरा सपना था। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलना बेटा, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? अरे अर्जुन बेटा आ गया। अरे अर्जुन बेटा, ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे बेटा, तू आ गया? चल तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी पापा तो सिर्फ अर्जुन भैया से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो ठीक है, 5,000 ज्यादा नहीं दोगे तो मैं जब तक इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा, मैं इन्हें जानती हूँ। ये भैया मुझे रास्ते में मिले थे। रास्ते में? हाँ, मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। कहाँ का रास्ता? आप लोगों के घर का। पापा, आप एक अजनबी को अपने घर में रहने के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? पर बेटा, हमारे घर का किराया 5,000 बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? समझदार है तुम्हारे पापा, कुछ सीखो इनसे। सिर्फ आप दोनों इस घर में रहते हो? हाँ, मैं और मेरी बेटी कृतिका। सच में? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कृतिका की मम्मी वो कहाँ है? वो अब हमारे साथ में नहीं है। साथ नहीं है? मुझे जन्म देते वक्त ही मेरी मम्मी चल बसी। या उनको इस आदमी ने मार दिया? बस करो अंजू भैया, बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ यार, खुद को तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाने चले। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो मेरी बहनों? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाने की। अरे जाओ यार, इससे अच्छा तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बोला तुम दोनों ने? मोना, ये क्या हुआ अंजू भैया को? पता नहीं। अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए करोड़ पुराण में एक अलग सजा लिखी हुई है। कैसी सजा? पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और भजिया बना के सुअरों को खिला दिया जाता है। मम्मी! अब तुम दोनों को
कोई नहीं बचा सकता। हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, हम पा देंगे, नहीं, फोड़ेंगे, लड़ेंगे, लीडिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बच गए। ये तो आप सुबह से क्या ढूंढ रहे हो? अरे बताओ भी। तुम चुप रहोगी थोड़ी देर? हाँ हो गई चुप। कहाँ है? पर ढूंढ क्या रहे हो? मिल गई। किसकी फोटो मिली है? मेरे पुराने दुश्मन की। दादा, आज तो आप मुझे बता ही दो कि वो अंकल आंटी कौन है और आप मुझे उनके घर जाने से क्यों रोकते हो। तू फिर वही जिद पकड़ के बैठ गई। दादा प्लीज, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे लिए बता दो ना। मैं उस आदमी को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको कोई नुकसान किया है क्या? सब बताऊंगा, लेकिन अभी तू इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। बचपन में ही हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। दादा को भी मैं इसी उम्र में रेलवे स्टेशन पे मिली थी। कुछ तो बात है जो मुझसे छुप रही है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? आप आपकी बेटी से प्यार करते थे? करता था नहीं, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। चलिए अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। आ गई? हाँ दादा। कहाँ गई थी? एक आंटी ने बोला था साड़ियाँ दिखाने को, तो उन्हें साड़ियाँ दिखाने गई थी। पर साड़ियाँ तो लेके ही नहीं गई थी। वो दादा। बस कर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। तुझे मना किया था ना मैंने उस घर में जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तू वहाँ? क्योंकि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर उस घर से, उस परिवार से मेरा क्या रिश्ता है दादा? कौन हूँ मैं? होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ ही रही थी और अब भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो। तू बस देखती जा। पर ये हमारी बेटी है ना। पर आप लोग तो इसे संभाल ही नहीं पाए। वो हमारी गलती नहीं थी बेटा, मेरे किसी दुश्मन ने मेरे साथ ऐसा किया था। बस बस, फालतू की कहानियां मत सुनाओ। कृतिका, तू ही बता, तू किसके साथ रहना चाहती है? दादा, पर ये मेरे मम्मी पापा है ना। एक दिन में तू वो सब भूल गई जो मैंने तेरे लिए किया है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी बेटी को हमसे दूर मत करो। हाँ बेटा, चाहिए तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। कृतिका से मेरे खून का रिश्ता ना सही, लेकिन उससे प्यार मैंने सगे भाई वाला दिया है। अगर कृतिका को ही तय करना है कि उसको किसके साथ रहना है, तो उसको हमारे साथ थोड़ा वक्त दे दो। तो ठीक है, 1 महीना कृतिका आपके साथ रहेगी और 1 महीने बाद हम कृतिका से पूछेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहती है। वाह दादा, 1 महीने में तो हम इस परिवार को बर्बाद कर देंगे। अरे इसमें तो ये लड़की का नाम बन रहा है। मगर ये लड़की चोर कैसे हो सकती है? हाँ आंटी, मैं चोर नहीं हूँ। पर इस पहेली में जो लिखा कुछ तो सच होगा। हाँ सही कह रहे हो आप। तुम सच बता रही हो कि उस पुलिस वाले को वापस बुलाऊं? नहीं नहीं अंकल, उस पुलिस वाले को मत बुलाना, मैं आपको सब सच बताती हूँ। हाँ जल्दी बताओ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ अंकल, मैं आई तो इस घर में चोरी करने ही थी, लेकिन इस पहेली की वजह से इतना कुछ हो रहा था तो मैं डर गई। तो मैंने सोचा मैं इस घर से भाग ही जाती हूँ, और जब मैं इस घर से बाहर निकली तो सामने वो पुलिस वाला खड़ा था, तो मैं वापस घर में आ गई। तो फिर वो आत्मा किसकी थी? छुपा लेती हूँ सारी बात, मुझ में है पहेली का राज। ये क्या पढ़ रही हो तुम? माफ कीजिएगा, ये डायरी मुझे बाहर पड़ी मिली, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या ये डायरी आपकी है। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओ ये सब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली? लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ, तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका, तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो। तू बस देखती जा।